सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू इनकरेज अस। अब मैं आपको बताऊंगा हमारी न्यू स्ट्रेटजी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अमरीश पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज हम डिस्कशन करेंगे कि फ्राइडे को ऐसा क्या हुआ कि निफ्टी इतना फॉल हुआ, कैप डाउन होने के बावजूद भी फॉल हुआ। कुछ फैक्ट्स एंड कुछ लॉजिक है जिससे मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बाज़ार अपना इतनी घबराहट में और क्यों सस्टेन नहीं हो पा रहा है। दो तीन रीजन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फर्स्ट ऑफ एक न्यूज़ आई, उस न्यूज़ के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं। अब न्यूज़ आई ये, यूएस इन्फ्लेशन रेट एक्सेलरेट टू 7.5%, हाईएस्ट सिंस 1982। यानी कि जो यूएस की महंगाई दर है वो पिछले 40 साल की ऊंचाई पर आ गई। 40 साल पहले ऐसा हुआ था कि 7.3 जैसा फोरकास्ट 1982 में इन लोग ने अचीव किया था। अभी महंगाई का सबसे हाई हो गई है, 7.5% की महंगाई दर इनकी आई है, ठीक है, जिसको इन्फ्लेशन रेट बोलते हैं, महंगाई वृद्धि दर। तो 7.5% की महंगाई दर आई है, ये एक न्यूज़ आई जिसकी वजह से यूएस मार्केट क्रैश हुआ, 500 पॉइंट से ज़्यादा की भी गिरावट आई। उसके बाद में हमारा बाज़ार गिरावट हुआ और ज़्यादा, ठीक है। तो बाज़ार में जो गिरावट हुआ उसके लिए जो उन लोग की जो फेड बैंक है, एफओएमसी की जो मीटिंग है वो आने वाले महीने में 15-16 मार्च को है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए यूएस गवर्नमेंट की जो बैंक है, फेड बैंक, ठीक है, तो उस वो क्या डिसाइड कर सकती है। फोरकास्ट में भी उन्होंने बताया है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उसको मैं आपको एक इसके थ्रू बताऊंगा, एक एक्सेल मैंने बनाई है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इन्फ्लेशन जो है वो अभी हाई पे, ठीक है, 7.5% की जो इन्फ्लेशन आई है उसको कंट्रोल करने के लिए अब कुछ तो एक्शन इनको लेना पड़ेगा। तो एक्शन में क्या लेना पड़ेगा इनको, मैं आपको बताता हूँ। 7.5% की जो इन्फ्लेशन रेट आई है उसको इनको कम करने के लिए रेट हाइक करना पड़ेगा, जीरो जो हो सकता है मार्च में। प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। कुछ भी कन्फर्मली होगा ऐसा मैं नहीं बोलता हूँ, और ना मार्केट ऐसा बोलने के लिए किसी को कहता है कि कंफर्म ये लेवल आएगा ही, ये चीज़ें होंगी ही। तो कभी भी ये नहीं बोलना है किसी भी बारे में मुझे कि कंफर्मली ये चीज़ें होंगी, ठीक है। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी एंड लॉजिक। क्या लॉजिक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें रेट हाइक हो सकता है 0.15 पीबीएस से 0.25 पीबीएस तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, बिकॉज ऑफ द वो क्या होगा, रेट हाइक होगा तो रिजल्ट उसका क्या आएगा। हमने पहले भी जो अपनी आरबीआई की पॉलिसी थी, सेम जैसे एफओएमसी की ऐसी ही पॉलिसी होती है, प्रोसेस वही होता है, ठीक है। तो रेट हाइक करेंगे महंगाई को कम करने के लिए, रिजल्ट क्या होगा, लोन रेट्स हाई होंगे, ठीक है। क्रेडिट लोन जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो क्रेडिट लोग लेते हैं वो लेना कम करेंगे बिकॉज ऑफ द हाई रेट इंटरेस्ट। और कैश फ्लो जो है, जो तरलता है, लिक्विडिटी है कैश का, वो भी कम होगा, ठीक है। उसके बाद में डिमांड जो है वो भी कंट्रोल्स हो जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेशन जो है उसके वजह से, डिमांड कम होने की वजह से क्या होगा कि इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, लोग ख़रीदना बंद कर देंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी, ठीक है, कैश फ्लो कम होने की वजह से। और ये लॉजिक रहा। इन्फ्लेशन का चार्ट भी यहाँ आप देख सकते हैं, यूएस का जो चार्ट है, अप्रैल में कितना था, जुलाई में कितना था। पैंडेमिक के बाद में इन्होंने काफ़ी अच्छा रिकवर किया था, लेकिन वापस से इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई है 7.5% पे। तो इसीलिए बाज़ार घबराया हुआ था, डाउ जोन्स में भी इसी वजह से फॉल आया था, ठीक है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक फैक्टर और भी है हमारे पास रिलैक्सेशन के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। वो है यूएस बॉन्ड। अब यूएस बॉन्ड क्या है कि पहले तो ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन अभी ठीक है, अपने जगह पे एक अच्छा लेवल होल्ड अप कर रखा है 1.91 का। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर निफ्टी 17,100 17,200 तक जाती है तो एक बेस्ट बाइंग लेवल होगा, हमने पुराने भी वीडियो में बता रखा है। तो उस वजह से आपको पैनिक में नहीं आना है, बिकॉज एफओएमसी ने इंडिकेशन दिया है कि रेट हाइक होगा। तो उसकी वजह से मार्केट पहले से ही थोड़ा प्री प्लान्ड है, सबको पता है रेट हाइक्स हो सकती है यूएस में। तो उसके लिए क्या है कि प्री प्लान्ड है, थोड़ा बहुत करेक्शंस है, जिस तरह से ऊपर गया था निफ्टी उसी तरह से थोड़ा बहुत नीचे भी आएगा। 16,700 का जो लेवल है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और दूसरा जो सपोर्ट ले रहा है वो 17,000 का ले रहा है। और दोनों लेवल पे आप नज़र रखिए, 17,000 पे आता है तो 25% बाइंग कीजिए। उसके नीचे अगर आता है 16,700 तक ब्रेक होता है तो वहाँ पे 25% या
50% तक बाइंग कीजिए, तो उसके बाद में आपको जो रिटर्न्स मिलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म में बाज़ार में पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर अच्छा लगा हो हमारा इन्फॉर्मेशन तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।